नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है साइंस के नाम। आज की दोस्तों टॉप साइंस के प्रश्न है किसके दोस्तों? साइंस के प्रश्न है, साइंस के प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। टॉप 50 प्रश्न है, कितने? साइंस के टॉप 50 प्रश्न हैं। जो भी छात्र दोस्तों एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या जो दोस्तों अभी टेक्नीशियन का दोस्तों एग्जाम चल रहा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि ये टॉप 50 प्रश्न, ठीक है। सामान्य ज्ञान यानी कि साइंस के दोस्तों जनरल साइंस के प्रश्न हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपको आने चाहिए आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहले प्रश्न से। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बताइएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो कहेंगे हेनरी बैकुरल ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? आपको मालूम होगा ये E=mc², इसका दोस्तों प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोग लगाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी कहेंगे ये भी आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? बताइएगा। इसरो का संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। अगर इसरो की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो किस किस को बात मालूम है दोस्तों? कमेंट करिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बताइए सेंटर कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। प्रश्न नंबर चौथे का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बताइए। यानी कि सीवी रमन की बात कर रहा है तो कब मिला था? तो कहेंगे 1930 में मिला था, 1930 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर, ठीक है, कह रहा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बताइए परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो कहेंगे रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है दोस्तों कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? बताइए कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? बताइएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे जगदीश चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? बताइएगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो कहेंगे ये मेघनाथ साहा की है। किसकी है? मेघनाथ साहा की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है यहाँ पे दोस्तों बेचक लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए चेचक। क्या दोस्तों? यहाँ पे चेचक होना चाहिए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बताइएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे, कहेंगे एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो कहेंगे जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कहेंगे जॉन डाल्टन ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? बताइएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 13 का। तो कहेंगे चार्ल्स डार्विन की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथी? बताइएगा। तो कहेंगे ये 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? बताइए हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे, कहेंगे हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है मेरे प्यारे साथियों? कह रहा है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? बताइएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो कहेंगे विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कह रहा है एक्सरे की खोज किसने की थी, तो कहेंगे WC रॉन्टजन ने की थी। सबको ही मालूम होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था, बताइए गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे, बताइए किसने किया था, तो कहेंगे यहाँ पर गैलीलियो ने किया था, ठीक है। न्यूटन को नहीं लगाएंगे, ये दोस्तों गैलीलियो होगा यहाँ पे, ठीक है। जड़त्व के नियम को बात कर रहा है तो गैलीलियो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, तो कह रहे गति के नियम किसने दिया था, बताइए गति के नियम किसने दिया था, तो यहाँ पे दोस्तों न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है, बताइए भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 का, तो कहेंगे डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, बताइए आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, बताइएगा टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो कहेंगे गैलीलियो ने किया था। किसने, गैलीलियो ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है लाइसोसोम की खोज किसने की थी, बताइएगा लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे CD डुबे ने की थी। किसने, CD डुबे ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, बताइए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो कहेंगे ये डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलासे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। मेरे प्यारे साथी एक बात कहना चाहूँगा, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, बताइए सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था मेरे प्यारे साथी, तो कहेंगे ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। किसने, ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो कहेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यहाँ पे लगाएंगे रॉबर्ट हुक ने किया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है इंसुलिन की खोज किसने की थी, बताइएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो कहेंगे बेंटिंग एवं वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे बेंटिंग एवं वेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है गामा किरण की खोज किसने की थी, बताइएगा गामा किरण की खोज किसने की थी, तो कहेंगे यहाँ पे पॉल बिलार्ड ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, बताइए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लुईस पास्चर ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, तो कह रहा है प्राकृतिक चरण, यहाँ पे वर्ण लिखा है दोस्तों, चरण होगा। प्राकृतिक चरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बताइएगा यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यहाँ पे लगा देंगे चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो कहेंगे सिले और प्रिस्टले। वैसे दोस्तों सिले को ही जाता है, ठीक है, तो सिले और प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, बताइए गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे तुरंत न्यूटन। दोस्तों खोपड़ी पे सेब नहीं गिरा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, बताइएगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइएगा तो कहेंगे ये माइकोलॉजी कहला जाता है, क्या माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइएगा
तो कहेंगे ये न्यूमेस्टिक कहलाता है। क्या? न्यूमेस्टिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। बताइएगा, डायग्नोस्टिक अवस्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर करेंगे तो कहेंगे ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 40 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह लीनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे तो कह रहा है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। बताइएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहेंगे ये साइटोलॉजी कहलाता है। क्या? साइटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी करेंगे। ठीक है, कह रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथी बताएंगे स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। ठीक है, किसने? स्लाइडन एवं स्वान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। बताइएगा, शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो कहेंगे फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर लगाएंगे ये पुणे में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बताइएगा, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर लगाएंगे दिल्ली में। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। बताइए, अंगूर का उत्पादन किससे संबंधित है? राइट आंसर लगाएंगे विटिकल्चर से। किससे? विटिकल्चर से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। बताइएगा, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहेंगे ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या? ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? बताइए, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो कहेंगे ये दोस्तों संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन पर होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होता है। और दोस्तों यहाँ पर पूछा है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो यहाँ पे कहेंगे नाभिकीय विखंडन पर होता है। किस पे दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है रडार के आविष्कारक कौन है? बताइएगा, रडार के आविष्कारक कौन है? तो कहेंगे अल्बर्ट टेलर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों आपके 50 प्रश्न तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न आपके दोस्तों ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा दोस्तों? लाइक शेयर जरूर कर देना। एक बात आप सुन के जाना, ये एक प्रश्न और आपको दिखा देते हैं। यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। क्या दोस्तों? यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों आप लोग को कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में देना है दोस्तों। सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।